तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे वाज और वेयर के उपयोग के बारे में। वाज और जो वेयर है, these are two words and they are used in sentence sometimes as an auxiliary verb and sometimes as a main verb. Okay? तो चलिए जानते हैं वाज और वेयर का। वैसे बहुत सारे इसका उपयोग होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसके 2 और 3 ही उपयोग जानेंगे, क्योंकि सभी उपयोग को एक ही लेक्चर में डिस्कस करना बहुत ही लंबा समय लग सकता है। तो चलिए जानते हैं वाज। वाज एक सिंगुलर वर्ड है, जबकि वर्ड एक प्लूरल वर्ड है। एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल। ओके, लेट मी राइट हियर प्लूरल, दिस इज कॉल्ड नंबर। ओके, एंड एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर नंबर। इस तरह से तो वर्ड्स का उपयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, जैसे कि आई, ही, सी, इट, नेम के साथ हम लोग लगाते हैं वाज। और वर्ड का उपयोग हम लोग करते हैं वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ हम लोग इसका उपयोग करते हैं। प्लूरल नेम्स मतलब होता है मोर देन वन नेम, तो यहाँ पर हम लोग वर्ड का उपयोग करते हैं। लेकिन जो यू है, सिंगुलर होते हुए भी हम लोग इसको प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज करते हैं, क्योंकि यू का मतलब कभी कभी सिंगुलर भी होता है, कभी कभी प्लूरल भी होता है। तो हम लोगों ने जाना वर्ड सिंगुलर है, वर्ड प्लूरल है, इन सभी के साथ वर्ड्स का उपयोग करते हैं और इन सभी के साथ वर्ड का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला जानेंगे हम लोग इसका फर्स्ट यूज के बारे में। इसका पहला यूज हम लोग किस तरह के वाक्य में करते हैं। बीते हुए समय में आप क्या थे या फिर कोई क्या था, उसका क्वालिटी और उसके नाम को दर्शाता है ये वाज और वेयर। जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग बोलता है, जिसके इंग्लिश में स्टेट ऑफ बीइंग बोलता है, मतलब क्या थे आप पास्ट में। इस तरह से हम लोग वाज और वेयर का यूज फर्स्ट आपका यूज में करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में। जैसे कि आपको बोलना है मैं अच्छा था, तो ये जो आपका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, आप क्या था, अच्छा था। तो यहाँ पर मैं मतलब आई हुआ, आई के साथ हम लोग वी यूज वाज, सो आई वाज गुड। ओके, तो उसी तरह आपको बोलना है वह अच्छी थी, वह अच्छी थी, वह अच्छी थी। अगर आपको बोलना है तो यू कैन राइट शी वाज गुड। ओके, इसी तरह आपको इट से बोलना है यह अच्छा था। अभी मैं गुड से बना रहा हूं सिर्फ, बिकॉज आई एम जस्ट writing very simple examples so that you will not face any problems to understand them. यह अच्छा था, तो आपको बोलना है it was good. तो यहाँ से हम लोगों ने जाना किस तरह से आई, ही, सी, इट और नेम मतलब होता है कोई भी नाम। जैसे कि आपको मैं की जगह में मोहन अच्छा था अगर आपको बोलना है तो मोहन was good, स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट यूज। अब इन सभी के साथ हम लोग वेयर का उपयोग करते हैं। जैसे कि वे लोग मेरे दोस्त थे, वे लोग मेरे दोस्त थे। ओके, आपको बोलना है तो दे वर माई फ्रेंड्स, दे वर माई फ्रेंड्स, क्योंकि दे के साथ हम लोग वेयर का उपयोग करते हैं। और जो दे है ये प्लूरल में है, इसलिए दे वर माई फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको बोलना है प्लूरल नेम्स। प्लूरल नेम्स का मतलब होता है मोर देन वन नेम। जैसे कि सोहन और गीता, सोहन और गीता खुश नहीं थे। सपोज आपको बोलना है सोहन और गीता खुश नहीं थे, तो 2 persons names are here, so this is plural subject. So with these plural subjects we use plural word, that is word. So Sohan and Gita,
Okay, Sohan and Geeta. Now two names of persons are there, so with them we use were. So Sohan and Geeta were not happy. Okay, Sohan and Geeta were not happy. So this is the first use of was and were. Now we'll know the second use of was and were. Okay, so let me erase this. So before erasing this, you can take a picture of this so that you will understand very clearly the use of them, because I have written here very simple examples so that you'll enjoy in understanding these all sentences. Okay, pause करो कितना टाइम हुआ? तो अब हम लोग जानेंगे सेकेंड यूज के बारे में. पहले हम लोग सीखा हम लोगों ने फर्स्ट यूज. अब ये सेकेंड यूज के बारे में हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं. सेकेंड यूज को हम लोग जब भी was and were का यूज हम लोग सेकेंड यूज में हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग was and were के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाते हैं. was और were दोनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. एंड व्हाट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म? दैट इज लाइक go, like you can write eat, like play. These all are first form of verb. So with them we have to use ing. That means going, eating and playing. This form of verb that is called fourth form of verb in some grammar books. Okay. So अब जब हम लोग was and were के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखते हैं? एक्शन. पास्ट में कुछ जो एक्शन था वो चल रहा था. पास्ट में जो एक्शन था चल रहा था, भूतकाल में वो काम हो रहा था. तो इस टाइप के सेंटेंस को भी हम लोग को बोलने या लिखने के लिए was and were को उपयोग कर सकते हैं. जैसे कि वह आ रहा था. ओके, वह आ रहा था मीन्स दिस इज एक्शन. एंड नाउ दिस टाइम was and were will work as an auxiliary verb here. So वह means he, with them with he and see with them we use was. So वह आ रहा था, he was coming. Okay, because I have just discussed here that with was and were we use verb first form plus ing. He was coming, वह आ रहा था. Okay, जैसे कि आपको बोलना है कि बारिश हो रही थी. Okay, बारिश हो रही थी. Suppose you have to write or speak this sentence. So in this sentence we use it was raining, because rain is first form of verb and we have to add ing here. It was raining. And let us get example with this plural subjects. So let me write here example like वे लोग पढ़ रहे थे. वे लोग पढ़ रहे थे. वे लोग चलिए मानते वे लोग कहानी पढ़ रहे थे. ओके, कहानी. वे लोग कहानी पढ़ रहे थे. So वे लोग means they, right? With they we use were. They were reading a story. Okay, वे लोग कहानी पढ़ रहे थे. With plural names, let me write example like मोहन और श्याम खेल रहे थे. मोहन और श्याम खेल रहे थे. So Mohan and Syam, two names are here. So this means this is plural subjects. So with this Mohan and Syam, Mohan and Syam, with them we use were playing. So in this second use we came to know use of was and were in this sentence, and with them we use verb first form plus ing. That means this is the action which is already occurred in the past and it was continuous for some times. Okay, so we learned this and now we are going to discuss third use of this. Well, now we'll discuss third use of this was and were, and in third use we'll use only were, not was, because in third use we are going to know imagination. When we imagination at present, okay, when we imagination at present, at that time we use word with both subjects, either singular or plural, doesn't matter, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं. ओके, तो कल्पना जब कर रहे होते हैं तो हम लोग वर्ड को उपयोग करते हैं. वर्तमान में रहकर हम लोग
जब कल्पना करते हैं तो उस वक्त हम लोग वर्ड का उपयोग करते हैं। जैसे कि यदि मैं तुम होता तो, यदि वह यहाँ होता तो, इस तरह का जो वाक्य होता है, इस टाइप के वाक्य में भी हम लोग वर्ड का उपयोग करते हैं। लेट अस नो विद एग्जांपल। यदि मैं तुम होता तो, ओके। सो इन दिस सेंटेंस, इफ आई वर you, whereas we came to know with I we use was, but in this sentence I've used were with I. Why? Because this is third use of was and were, and the were is used with both types of subjects, either singular or plural, doesn't matter. In the case of this imagination, that means at present we are imagining. Okay, so in this sentence we use were with both sorts of subjects. यदि मैं तुम होता तो, if I were you, जैसे कि वह अगर लड़की होता तो, लड़की होता तो, दिस टाइम आपको क्या है, ये वह है तो वह अगर लड़की होता तो, इफ ही वर अ गर्ल, इफ ही वर अ गर्ल। सो हम लोगों ने जाना वॉज एंड वर का 3 यूजेस के बारे में। अभी और भी इसका यूज होता है, जैसे कि आपका वॉइस में इसका यूज होता है, लेकिन यहाँ पर मैं उन सभी चीजों को यहाँ पर आई डोंट वांट टू डिस्कस दोस ऑल यूसेस ऑफ दिस वॉज एंड वर, बिकॉज वीडियो का जो टाइम है वो लंबा होगा। तो इतना ही मैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना चाहूँगा वॉज एंड वर के बारे में। अगर इस लेक्चर को आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी इस चैनल को कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।